पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान दिख रहे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। स्केटिंग कर हरिद्वार से गंगा जल लेकर गाजियाबाद पहुंच रहे दो नन्हे शिव भक्त हर दिन तय करते हैं 40 किलोमीटर का सफर। हापुड़ पहुंचने वाले कांवड़ियों की सेवा में जुटी पुलिस ने कांवड़ियों के इलाज के साथ बांटे पानी के बोतल। कांवड़ियों की सेवा में जुटी हापुड़ पुलिस शिविरों में पहुंचे कांवड़ियों को हापुड़ पुलिस ने परोसा भोजन। कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर यूपी सरकार मंत्री धर्मपाल सिंह ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। निगरानी व्यवस्था को लेकर पुलिस की सराहना की। मेरठ में कांवड़ियों की सेवा के लिए आगे बढ़े आरएसएस कार्यकर्ता। यातायात प्रबंधन से लेकर कांवड़ियों की सेवा कर रहे आरएसएस कार्यकर्ता। सावन महीने की पवित्र कांवड़ यात्रा जारी। बम बम भोले के जयकारों के साथ पवित्र नदियों और शिवालयों पर पहुंच रहे भक्त। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान भावुक करने वाली तस्वीर आई सामने। पत्नी अपने दिव्यांग पति को पीठ पर बैठाकर कर रही है 150 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा। पति को पीठ पर बैठाकर कांवड़ यात्रा कर रही इस महिला के लोग रास्ते बढ़ा रहे हैं हौसला। सभी कर रहे हैं इसके हौसले की तारीफ। कांवड़ यात्रा के दौरान दिख रही है देशभक्ति की लहर। मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाने वाले वीर जवानों के नाम बनाई कांवड़। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार दिल्ली रूट को किया गया डाइवर्ट। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए लिया गया फैसला। कांवड़ यात्रा में शिव भक्ति के साथ दिखा देशभक्ति का रंग। कांवड़ियों ने निकाली 101 फीट की लंबी तिरंगा यात्रा। सहारनपुर के शिवालय में करेंगे जलाभिषेक। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान अपने सेवा भाव से लोगों का दिल जीत रही हैं सीओ रक्षिका सिंह। कांवड़ियों के दबाए पैर सोशल मीडिया पर हो रही सराहना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने हनुमानगढ़ी मंदिर में लगाई हाजिरी। बजरंगबली की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने गोल्डन टेंपल में टेका मत्था की पूजा अर्चना। अरदास में भी हुए शामिल। उत्तराखंड के बाद हरियाणा के स्कूलों में भी गीता पाठ अनिवार्य। गीता के श्लोक के उच्चारण के साथ हरियाणा के स्कूलों में प्रार्थना सभा में स्कूली बच्चों ने किया गीता के श्लोकों का उच्चारण। उत्साह और उमंग के साथ जारी पवित्र अमरनाथ यात्रा। 6365 तीर्थयात्रियों का नया जत्था जम्मू बेस कैंप से हुआ रवाना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में दर्शन के लिए उमड़ रहा आस्था का सैलाब। अब तक 2,73,000 भक्तों ने की पूजा अर्चना। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए भारतीय सेना की शानदार पहल। अमरनाथ यात्रा मार्ग में 15 किलोमीटर तक लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। पुंछ में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर युद्धस्तर पर तैयारियां। बूढ़ा अमरनाथ के भक्तों का पहला जत्था 28 जुलाई को होगा रवाना। श्रद्धालुओं के लिए RFID कार्ड अनिवार्य। श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ख्याल। खाने पीने और रहने की व्यवस्था। सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त। सीसीटीवी और ड्रोन से हो रही निगरानी। 8,500 जवानों की तैनाती। भारत का बढ़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। पिछले 11 सालों में 8 गुना बढ़ोतरी। दिल्ली में 1 से 31 अगस्त तक चलेगा महास्वच्छता अभियान। स्वच्छता पोर्टल पर जनता अपलोड कर सकेंगे मलिन जगहों की तस्वीरें। छात्र बनेंगे स्वच्छता दूत। लक्षद्वीप का बिट्रा द्वीप अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम आएगा। सुरक्षा कार्डों से किया जाएगा अधिग्रहित। सैन्य दृष्टि से विकसित करने की कवायद शुरू। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनोखी पहल। हरित प्रदेश के लिए हरियालो राजस्थान अभियान। दौसा में जन सहयोग से 1,84,000 पौधे लगाए गए। सेंट्रल कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता अमेठी के इंडो रशियन गन फैक्ट्री पहुंचे। AK-203 असॉल्ट राइफल की खूबियों से हुए रूबरू।
घाटी में टूरिज्म के साथ साथ फल फूल रही हॉस्पिटलिटी की इंडस्ट्रीज। बॉर्डर से सटे कुपवाड़ा में हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से कारोबारियों को हो रहा है मुनाफा, स्थानीय लोगों को मिल रहा रोजगार। मणिपुर के पारंपरिक स्वादों को मिला आधुनिक रूप। करीब 20 स्थानीय महिलाएं रोजाना देसी और स्वादिष्ट व्यंजन करती हैं तैयार, बन रही हैं आत्मनिर्भर। भारतीय स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि। देश का पहला अंतर अस्पताल स्वैप लीवर ट्रांसप्लांट कोयम्बटूर में किया गया। सीएम विष्णुदेव साय रायपुर में नाट्य प्रदर्शन कार्यक्रम में हुए शामिल। कलाकारों ने सांस्कृतिक और लोकनृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। 13 साल के थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे के लिए फरिश्ता बने मयूरभंज के लक्ष्मीहार साहू, बच्चे को ब्लड डोनेट किया। घाटी में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना की शानदार पहल। बारामूला के उरी में चिकित्सा केंद्र स्थापित किया। जोरहाट की कलाकार मृदुला बरुआ बना रही है अनूठी पेंटिंग। आर्टिस्ट ने पांडुलिपि पेंटिंग बनाकर 600 साल पुरानी विरासत को किया पुनर्जीवित। आइजोल में ईसाई ने लुंगफोन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। इस महापाषाण स्थल को राष्ट्रीय संरक्षण में लिया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली के शास्त्री भवन में महिला आरोग्यम कक्ष का किया उद्घाटन। महिलाओं के कल्याण और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना मकसद। नोएडा में भारत के अंतर्राष्ट्रीय एकता आंदोलन सम्मेलन 2025 का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सहयोग की अपील की। रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का हुआ आयोजन। उद्घाटन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी। मोतिहारी में पीएम मोदी ने स्वामी शक्ति शरणानंद सरस्वती जी से की मुलाकात। पीएम ने स्वामी जी को भेंट किया शॉल, हाथ जोड़कर किया नमन। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी और मंत्री एके शर्मा ने पावर हाउस का किया उद्घाटन। मंत्री एके शर्मा ने किया पौधारोपण। देवघर में अग्निशमन मॉक ड्रिल से स्कूली बच्चों को किया गया जागरूक। बच्चों को सिखाए गए आग लगने की स्थिति में बचाव के गुर। आंध्र प्रदेश सचिवालय को 15 अगस्त तक प्लास्टिक मुक्त करने का सी चंद्रबाबू नायडू ने लिया संकल्प। स्टील और कपड़े के थैलों के इस्तेमाल पर जोर। दिल्ली में आयोजित वन महोत्सव में सुप्रीम कोर्ट के 20 जजों के साथ शामिल हुए सीजेआई बीआर गवई। सीजेआई ने किया पौधारोपण। जींद के गांव नंदगढ़ में मनाया गया सीएम रेखा गुप्ता का जन्मदिन। सीएम रेखा कार्यक्रम में रही मौजूद। सीएम को लोगों ने दी शुभकामनाएं। गिर में शेरों का दीदार करने के बाद सोमनाथ महादेव मंदिर दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। साथ में केंद्रीय मंत्री की पत्नी भी रही मौजूद। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सर्वेक्षण पोत आईएनएस संध्यायक पहुंचा मलेशिया के फ्लांग पोर्ट। इस पोत पर हेलीकॉप्टर और हॉस्पिटल ऑपरेशन की भी सुविधा। विशाखापट्टनम में पुलिस के जवानों को उपलब्ध कराई गई 25 मोटरसाइकिलें, साथ ही सौंपे गए मॉडर्न हेलमेट। पुलिसकर्मियों को काम करने में होगी आसानी। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के सामने आई बाघिन रानी की तस्वीरें। अपनी मां के साथ मस्ती करते दिखे 5 शावक। सवाई माधोपुर में बांध का किनारा टूटने से कई गांवों में भरा बांध का पानी। गली मोहल्ले मकान हुए जलमग्न। लोग पानी के तेज बहाव से जान बचाकर छतों पर चढ़ने को हुए मजबूर। जनजीवन हुआ प्रभावित। टोंक में सहोदरा नदी में उफान आने से सड़कों पर आया जल सैलाब। पानी के तेज बहाव में फंसा ट्रक। ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी की छत पर चढ़कर बचाई जान। राहत और बचाव टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर को किया रेस्क्यू। अजमेर में पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश से सड़कों पर दिखा जल तांडव। पानी के तेज बहाव में बहा आदमी। दुकानदारों ने बहते हुए आदमी का किया रेस्क्यू।
अजमेर में भारी बारिश से सड़कें बनी सैलाब, कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। लगातार बारिश की वजह से अजमेर जयपुर हाईवे पर वाटर लॉकिंग, आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। अजमेर में घरों और दुकानों में भी घुसा बारिश का पानी, सड़कों पर जलभराव से वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को हो रही परेशानी। राजस्थान के पाली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों के लिए बनी समस्या, गली मोहल्लों में पानी भरने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। धौलपुर में पार्वती डैम का पानी छोड़े जाने से उफान पर आए नदी नाले, आसपास के मैदानी इलाकों में जलभराव की बनी समस्या। प्रयागराज में संगम का जलस्तर बढ़ने से इलाके हुए जलमग्न, सड़कों पर नाव चल रही है। गली मोहल्ले बाजार सभी पानी में डूबे नजर आए, बाढ़ के पानी में मस्ती करते दिखे बच्चे। प्रयागराज में बाढ़ से लोगों के सामने जीवन यापन का बनी चुनौती, लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर कर रहे हैं रुख। संगम नगरी में बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के गंदे पानी में रहने को हुए मजबूर, मौसम की चुनौतियों के चलते काम धाम बंद होने से रोजी रोटी का भी संकट। हैदराबाद में बारिश से मौसम हुआ सुहावना, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली निजात। वाराणसी में जलस्तर बढ़ने से उफान पर गंगा, सभी 84 घाट डूबे, मंदिर से लेकर सड़क तक पहुंचा पानी। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान के करीब पहुंचा वाटर लेवल, मंदिर और घाट हुए जलमग्न। शिमला में लैंडस्लाइड के चलते लोगों के घरों पर गिरे पाइन के पेड़, बिजली के तार टूटने से बिजली आपूर्ति हुई ठप। रीवा में लगातार बारिश से बहा सड़क का बड़ा हिस्सा, लोगों की आवाजाही में हो रही परेशानी। चेन्नई में झमाझम बारिश से मौसम का बदला मिजाज, आई तापमान में गिरावट। तीर्थ नगरी पुष्कर में भी बारिश का दौर जारी, घरों में कई फीट तक पानी जमा, सड़कों पर दिखा सैलाब का मंजर। जयपुर में रुक रुक कर बारिश से सड़कों पर जलजमाव, लोगों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। छतरपुर में भारी बारिश की वजह से घरों में भरा पानी, सामान डूबा, लोग फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर रहने को मजबूर। बारिश से अलीगढ़ में किसानों के लिए बनी वरदान, धान की खेती के लिए मिल रहा पर्याप्त पानी, किसानों के चेहरे पर छाई खुशी। अंबाजी में सिविल अस्पताल में भारी बारिश के चलते जलभराव, मरीजों और तीमारदारों को होना पड़ रहा है परेशान। अजमेर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आना सागर झील में भरा पानी, अतथोरा प्रभावित। अजमेर में भारी बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें, लगातार बारिश से आना सागर झील के पास जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भरा पानी। राजस्थान के पाली में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदी नाले उफान पर, अतत हुआ प्रभावित। बूंदी में भारी बारिश को लेकर स्कूलों में अवकाश, सड़कों और गलियों में हुआ जलभराव, घर से लेकर दुकानों तक भरा पानी। कोटा की कई कॉलोनियों में भरा पानी, मौसम विभाग का अलर्ट, प्रशासन की लोगों से सतर्क रहने की अपील। महुआ में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, शिवहार बांध उफान पर, खेत में फंसे बुजुर्ग दंपति का रेस्क्यू। बिहार में बाढ़ से गंगनदी का बढ़ा जलस्तर, किसानों ने स्टील की चादर से बनाई नाव, डूबती फसलों को नाव से बचा रहे किसान। मंगलुरु में कई शहरों में हो रही झमाझम बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत।
हिमाचल के किन्नौर में लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो। भूस्खलन से NH5 बुरी तरह प्रभावित, आवाजाही ठप, वाहनों की लगी लंबी कतार। दार्जिलिंग में NH10 पर भूस्खलन के बाद शुरू किया गया सफाई का काम। भूस्खलन के कारण सड़कें हुई क्षतिग्रस्त।